तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे लैरिंग्स। लास्ट टाइम फैरिंग्स और नेजल कैविटी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे फैरिंग्स के बारे में, सॉरी लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स को दूसरा नाम दिया गया वो है वॉइस बॉक्स। जहाँ से हम बात करते हैं, वॉइस रेज होता है, निकलता है, उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? स्पीकिंग। ठीक है। और साथों साथ इसका और एक फंक्शन क्या है? ट्रेकिया और फेरिंग्स से क्या हो सकता है? एयर पास। ठीक है। और ताकि एयर जो है आपके लैरिंग्स में जाए, ना कि इसोफेगस में जाए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए आप, ये है आपका लैरिंग्स, ये है इसोफेगस। तो आप यहाँ से ब्रीथ करते हैं, तो फौरन यहाँ से ब्रीथ करने के बाद, ये एंट्री होने के बाद फौरन यहाँ से ये एपिग्लॉटिस ये क्लोज हो जाता है एरिया। क्लोज होने के बाद एयर की एंट्री कहाँ होगी? ट्रेकिया में। ट्रेकिया हमेशा ओपन होना चाहिए। और ट्रेकिया की एंट्री कहाँ से? लेयरिंग से। ठीक है। तो इस वजह से हमेशा ये ओपन रहना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। और जो आपका लैरिंग्स है, उसके अंदर 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। और एक कार्टिलेज दूसरे कार्टिलेज से कनेक्टेड कैसा है? लिगामेंट से है। ठीक है, लिगामेंट से कनेक्टेड है। और ये जो कार्टिलेज है ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सांस लेने में, छोड़ने में। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, ताकि आप सांस, एयर जो है, आप देखेंगे अगर बैलून में एयर फिलअप किया जाए तो चांसेस आर ब्लास्टिंग के रहते हैं। ठीक है। वही हम देखते हैं, वही एयर को अगर सिलेंडर में, ठीक है, और किसी ऐसा सॉफ्ट, मगर अ, एकदम हार्ड हार्ड टिश्यू, या फिर हार्ड मटेरियल, या फिर हम देखते हैं पिल्लो के अंदर भी एयर भरा जाता है। ठीक है। तो ये क्यों इसके अंदर बाकी रहता है? क्योंकि ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वही बैलून के अंदर वो ब्लास्ट होने का चांस है। तो यहाँ पे भी कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। तो यहाँ पर कोई एयर लीकेज ना हो, एयर इजीली एंट्री और एग्जिट कर सके, इस वजह से इसको कार्टिलेज से बनाया गया। ठीक है। और आपका देखिए एसोफेगस है। एसोफेगस, ये पाइप जो है आपका टिश्यू से बना हुआ है, कार्टिलेज नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल टिश्यू है। ठीक है, तो ये फर्क है आपका जो है। और कार्टिलेज, लैरिंग्स के जो कार्टिलेज है उसके अंदर थायराइड भी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास, गले के पास हाथ लगाकर, ये कार्टिलेज के पास ही आपको क्या दिखा है? थायराइड दिखेगा। थायराइड कार्टिलेज बोलेंगे। उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है। द एपिग्लॉटिस, अभी यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो कार्टिलेज है उसका ऊपरी पहला हिस्सा देखने को मिलेगा। ये स्वेलिंग करते वक्त ये बंद हो जाता है। ठीक है, ताकि एयर जो है आपके एसोफेगस में ना जाए। और खासकर आप अ, खाना खाते वक्त फूड पार्टिकल्स फूड पाइप, वाटर एयर के लैरिंग्स में ना जाए, यानी आपके विंड पाइप में ना जाए। ठीक है, तो दोनों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये लिड के जैसा काम करता है, लिड, ढक्कन के जैसा काम करता है। ठीक है। अब जो लैरिंग्स के अंदर जो म्यूकस है उसको सीलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है। और जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर, जहाँ से आवाज निकलती है, उसके अंदर आपको स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी जो एपिथेलियम का टिश्यू है, वो टिश्यू का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये उससे बना हुआ। ठीक है। The vocal cords are on either side of the glottis, the opening between them. During breathing, the vocal cords are held at the side of the glottis so that air passes freely into and out of the trachea. During speaking, the intrinsic muscle of larynx pull the vocal cords across the glottis, and exhale, air vibrates the vocal cords to produce sound that can be turned into speech. It is also a
physical possible to speak while inhaling, but it is not what we are used to. The cranial nerves that are motor nerves to the larynx for speaking are the vagus and accessory nerves. You also recall, for the most people, the speech area either felt in the left cerebral hemisphere. मैं बात आपको बता जा रहा हूँ, वोकल कॉर्ड के पास एक ग्लॉटिस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे देखिए। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस। ठीक है। तो ये क्या करता है जब आप बात करते वक्त, ठीक है, जब आप बात करते हो क्या करता है, उसको साइड में थोड़ा हटा देता है ताकि एयर की एंट्री एग्जिट चलते रहे। आप बात करो या ना करो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होते रहना चाहिए, उससे उस कुछ रिलेटेड नहीं। यानी आप सांस लेते हुए भी बात कर सकते हैं और सांस छोड़ते हुए भी बात कर सकते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेकिया को कुछ रुकावट नहीं है वहाँ। ठीक है। ट्रेकिया को अगर रुकावट होती एंट्री और एग्जिट के लिए एयर का, तो फिर दिक्कत होती, एक प्रॉब्लम होता बात करने में वाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। और बात करने के जो नर्व्स है ब्रेन से जो रिलेटेड है, वो है दो नर्व्स है, एक है आपका वेगस नर्व और एक है एक्सेसरी नर्व्स। ठीक है, ये दोनों नर्व्स के जरिए से ही हम यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है और हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये ब्रेन में कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो ये लैरिंग्स का था। अब बात करेंगे ट्रेकिया। अब ये देखिए थायराइड कार्टिलेज, इसके ऊपर ही क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड्स, अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा देखेंगे, वोकल कॉर्ड्स है, यहीं से साउंड निकलता है। अब ये पे देखिए क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये। थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइड ग्लैंड दोनों यहीं पर होते हैं। और यहाँ से ट्रेकियल कार्टिलेजस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रेकिया जो है 4 to 5 इंचेस है, यानी 10 to 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है। कहाँ तक है? प्राइमरी ब्रोंकाई तक। ठीक है। सो ट्रेकिया जो है 4 to 5 इंचेस का है। ठीक है। और कहाँ तक है ये? प्राइमरी ब्रोंकाई तक है। ठीक है। और उसके अंदर कितने आपको देखने को मिलेंगे? ये सी शेप्ड रिंग 6 to 20 तक है। ठीक है। और इसके वजह से ट्रेकिया क्या हो रहा? ओपन रह रहा, क्लोज नहीं हो जा रहा, ओपन रह रहा। ठीक है। और क्या कर सकता है आपको, जब इसोफेगस से एंट्री फूड की होगी तो यहाँ से एंट्री एयर की होगी। ठीक है। और इसी के अंदर ट्रेकिया के म्यूकस के अंदर क्या है? एपिथेलियल सीलिएटेड सेल्स है, जिसके अंदर ग्लोबाल सेल्स है। ग्लोबाल सेल्स क्या करते हैं? ये गंदगी जो भी है, खराबी जो भी है, वो फेरिंग्स की तरफ निकालते हैं। फेरिंग्स से क्या होता हो, या तो स्वेलो कर लेते हैं या फिर हम उसको म्यूकस को बाहर स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है। तो वहां से अब जैसा कि ट्रेकिया है, ये देखिए, ये भी आपको बताया जा रहा है फोकल कॉर्ड है, ये एपिग्लॉटिस है, ये वोकल कॉर्ड है, ये ट्रेकिया है। ठीक है, ये ग्लॉटिस है। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये आपका ट्रेकिया है, 16 to 20 फोल्ड्स है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या कहेगा? प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम। प्राइमरी ब्रोंकस वहां तक ट्रेकिया है। ठीक है। Their structure is just like the trachea with C-shaped cartilage. With the lungs, each primary bronchus branches into secondary bronchi, leading to the lobes of each lung, three right, two left. The further branching of the bronchial tubes is often called bronchial tree. Imagine the trachea as a trunk of the upside down tree with the extensive branches that become smaller and smaller. These smaller branches are the bronchioles. No cartilage is present in the walls of bronchi. This become clinically important in asthma.
द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई, द एयर सैक ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये लंग्स है आपके। ठीक है, लंग्स में यहाँ देखिए आप, ये एक प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। प्राइमरी से यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में आपको 3 लोब्स रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। ठीक है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब या फिर इंफीरियर लोब। और लेफ्ट साइड 2 लोब्स होते हैं यहाँ पे, एक अपर लोब, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। और यहाँ पे हार्ट के लिए एक स्पेस दिया गया है, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। बीच में जो स्पेस है यहाँ पे मीडिया स्टेनियम कहा कहते हैं। और उसी के नीचे जो है ये डायफ्राग्राम, ये मजल है, मजल सपोर्ट करता है। और रिब्स है इसके ऊपर, रिब्स के बीच में भी मजल्स है, इंटरकोस्टल मजल्स कहेंगे उसको हम। ठीक है, इंटरकोस्टल मजल्स कहेंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रोंकाई, ये है प्राइमरी ब्रोंकस। ये फिर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस, ये भी प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी से टेरिटरी ब्रोंकस। ठीक है, फिर वहां से आपको क्या होंगे, एक आखिर में एक फंक्शनल यूनिट देखने को मिलेगा, इसको हम कहेंगे एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होगा, एल्वोलाई में आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, यानी कार्बन डाइ ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। एक्सचेंज होके कहाँ पे मिलेंगे, जो लेफ्ट साइड, राइट साइड हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड हार्ट से यहाँ पे आएगा एल्वुलाई के पास, वहाँ पे एक्सचेंज होगा, फिर पल्मनरी वेन के जरिए से फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से आए अपना ऊपर अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर है, अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में जाएगा, लोअर चैम्बर से पूरे बॉडी में सप्लाई होगा आयोटा के जरिए से। ठीक है, तो ये एक्सचेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, एल्वलाई में हो रहे हैं। स्मॉलर यूनिट फंक्शनल यूनिट यही। अब एल्वलाई कैसा दिखेगा, अंगूर के जैसा दिखेगा, अंगूर। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस है। तो ये इंफीरियर लोब, मिडिल लोब और अपर लोब। हम जो स्टेथोस्कोप रखते हैं, पहले अपर लोब चेक करते हैं दोनों साइड, फिर मिडिल लोब पे रखते हैं, फिर इंफीरियर लोब, ये एरिया में प्लेस करके लंग्स के साउंड सुनते हैं। लंग्स के साउंड कैसा आना चाहिए, हवा के एंट्री एग्जिट की आवाज आना चाहिए। ठीक है, हवा की एंट्री एग्जिट की आवाज आना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आवाज आए रगड़न की जैसी, ठीक है, या फिर बहुत तेज आवाज आए, आवाज ही ना आए, तो ये सब चीजें क्या है, लंग्स की बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टेरिटरी ब्रोंकस। जैसा कि हमारी ट्री है, स्टेम है, उसके ब्रांचेस है, ब्रांचेस के और छोटे ब्रांचेस है, छोटे ब्रांचेस के फिर लीव्स, एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा एक फ्रूट है। तो ऐसे ही ये हमारा लंग्स भी है, उसके अंदर ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर फिर ब्रोंकस है, ब्रोंकस के अंदर ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के अंदर फिर एल्वलाई। तो इतनी सब चीजें देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर एल्वलाई। ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये 3 चीजें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एल्वलाई, प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको एक लंग्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा लंग्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब लंग्स को जो कवरिंग करके है उसको हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा जो कवर करके, ताकि लंग्स के अंदर कुछ अ, अंदर एंट्री ना कर सके, उसकी कवरिंग हो ताकि प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऊपर कवरिंग करे हुआ है आपको। तो ऊपर का जो प्लूरल मेम्ब्रेन आर द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी मेम्ब्रेन जो है, एक मेम्ब्रेन जो है दो है उसके, ठीक है। एक इनर लंग से लगा हुआ है, एक आउटर जो है बाहर के एरिया को लगा हुआ है। के बीच में क्या है, आपके लिक्विड सीरस फ्लूइड कहते हैं, ताकि एक्सपैंड हो या आपका रिलैक्स, लंग्स डैमेज ना हो, फ्रिक्शन ना हो, रगड़न ना हो किसी दूसरे ऑर्गन से, उससे बचाने के लिए सीरस मेम्ब्रेन। तो अंदर का जो पोर्शन है उसको प्लूरा कहेंगे, इसको पेराइटल प्लूरा। बाहर जो है विसिरल प्लूरा। इसके बीच में जो है आपका आपका क्या है, सीरस फ्लूइड, ठीक है। तो ये कहने को मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ में हाइलस। हाइलस यानी यहाँ पे देखिए, ये एरिया कहलाएगा हाइलस, यानी जहाँ पे पूरे आर्टरीज, वेन्स, एवरीथिंग इज एंटरिंग, ये एरिया कहलाएगा हाइलस। तो यहीं पे आप, लंग्स को भी आर्टरीज की जरूरत है, लंग्स को भी वेन्स की जरूरत है, लंग्स को भी नर्व्स की जरूरत है। तो यहाँ पे पूरे एंट्री होते हैं यहाँ से, इसीलिए एरिया कहेंगे हाइलस कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये प्लूरा क्या है, कवरिंग ऑफ लंग्स। तो ये देखिए प्लूरा, प्लूरल स्पेस, इसमें क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कवरिंग जो है, ये पैराइटल प्लूरा अंदर का, फिर बाहर से का वेसरल प्लूरा, इसके अंदर जो है सीरस फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड। नेक्स्ट है एल्वुलाई। एल्वुलाई के बारे में मैंने जो बताया वही चीज़ है, जो एल्वुलाई का फंक्शन। अब एल्वुलाई के अंदर देखिए, द फ्लैट एल्वुलर टाइप वन सेल दैट फॉर्म मोस्ट ऑफ द एल्वुलाई वाज ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इन द स्पेस बिटवीन क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई इज इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू। तो मैं बता रहे हैं कि एल्वुलाई के अंदर इलास्टिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि जब इनहेल कर रहे हैं तो वो क्या, एक्सपैंड होना चाहिए, फिर एक्सेल कर रहे हैं फिर नजदीक होना चाहिए। और वहीं पर आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे, जो हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा था, ताकि एयर के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया हो जो बॉडी के लिए नुकसान दे रहे, वहाँ पे मैक्रोफेजेस रखा गया ताकि उसको इनगल्फ कर सके, उसको मार सके, ठीक है। हालांकि सीलिएटेड एपिथेलियम है यहाँ पर, यहीं पर भी है, लेकिन यहाँ से बच के, यहाँ से बच के, यहाँ से बच के आने के बाद भी अगर प्रेजेंट रहे, तो उसको मारने के लिए यहाँ पे आपको मैक्रोफेजेस रखे गए। तो हमारे एल्वुलाई, हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वुलाई है एक लंग में। एक एक लंग का जो आपका स्क्वायर कितने हो सकते हैं, एस्टिमेटेड जो स्क्वायर है 800 स्क्वायर फीट हो सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा लंग्स हो सकता है, अगर उसको एक्सपैंड करते गए तो उसका 25 to 30 फीट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पल्मनरी कैपिलरीज भी। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एयर को लेके जाना, सॉरी, ऑक्सीजन को लेके जाना है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को देना भी है, ठीक है। So that there are two cells between the air in the alveoli and the blood in the pulmonary capillaries, which permits efficient diffusion of gases. तो यहाँ पे एपिथेलियल, सीलिएटेड एपिथेलियल है, मैक्रोफेजस है, ठीक है, और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये सब चीज़ें एल्वेलाई के बारे में आपको एनाटॉमी बताते हैं। ईच alveoli is lined with a thick layer of tissue fluid which is essential for diffusion of gases. तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे थिक लेयर है, इसी से क्या गैसेस एक्सचेंज हो पा रहे हैं, ताकि लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व हो सके, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के जो स्किन है उसके अंदर पोर्स होते हैं, ताकि उसके जरिए से वो क्या कर सके, आपको ब्रीथिंग कर सके, और हमारे स्किन को मॉइस्ट कर सके, और कभी कभी ज़रूरत करे तो उसको ड्राई आउट कर सके। तो इसी का एग्जांपल देते हैं, बताया जा रहा है। Although this tissue fluid is necessary, it creates a potential problem in that it would make the walls of annuli stick together internally. Imagine a plastic bag that it is wet inside. Its walls would stick together because of the surface tension of the water. This is just what would happen in alveoli, and inflation will be very difficult. ठीक है। तो देखिए, अगर कुछ अब
इलास्टिक से बना हुआ है, एक्सपैंड होता है, सब ठीक है। लेकिन अगर वॉल थिन रहेगा तो दोनों चिपकने के चांसेस है, क्योंकि वॉल के अंदर आपको मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, और एक्सचेंजेस हो रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज। तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए यहाँ पे पल्मनरी सरफेस टेंट रखा गया, ठीक है। उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। एल्वुलायर के अंदर टाइप 2 सेल्स है जिसको कहते हैं सेप्टाल सेल्स। ये क्या करते हैं, एल्वुलाई के अंदर सरफेस टेंशन को बचाते हैं, यानी चिपकने से बचाते हैं, और एल्वुलाई को दूर रखते हैं। तो बहुत डीपली ये फंक्शन है हमारे बॉडी का, एल्वुलाई का, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या है, एल्वुलाई चिपकते नहीं, दूर रहते हैं, और दूर रह के क्या है, गैसेस एक्सचेंज चलते रहता है। थोड़ा नजदीक हुए फिर दूर हो गए, एल्वुलर टाइप 2 सेल ने उसको दूर किया, फिर नजदीक हुए, फिर दूर हो गए। तो ऐसा जो है एक्सचेंजेस होते रहता है। तो एल्वुलाई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गन ऑफ हमारे। देख सकते हैं एल्वुलाई, ये एल्वुलाई से इसके वो पीछे पूरे लगे हुए हैं कैपिलरीज, ठीक है। ये एल्वुलाई डक्ट है जिससे एल्वुलस है ये, ठीक है। वेन्स है, ये आर्टीरियोज है, यानी आर्टरीज या वेन्स है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा, ठीक है। तो ये था आपका एल्वुलाई के बारे में। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस